Hello student. Now today we start our new chapter number 10 algorithm and flow charts. क्लास 6 के कंप्यूटर में हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर क्या है, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट्स है। हम लोग इससे पहले डिसीजन मेकिंग बेसिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट उसका यही आता है कि हम लोग फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए आपके सामने एक एग्जांपल दिया है कि हम कैसे स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को शो करते हैं। सबसे पहले देखिए एक एग्जांपल इसमें, श्रेय वांट्स टू इनवाइट पीपल टू हिज यंगर सिस्टर ब्रदर पार्टी, बर्थडे पार्टी, नंबर द स्टेप्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू हेल्प हिम। हमें इसको करेक्ट ऑर्डर पर रखना है, ठीक है। ऑर्डर द केक, मेक अ लिस्ट ऑफ पार्टी सॉन्ग टू बी प्लेड, लिस्ट द गेम टू बी प्लेड, अरेंज फॉर द फूड एंड ड्रिंक्स, मेक अ लिस्ट ऑफ फ्रेंड एंड ऑर्डर टू डेकोरेटिव आइटम एंड अरेंज फ्रॉम द रिटर्न गिफ्ट। तो ये क्या है, स्टेप बाय स्टेप पहले क्या करेंगे, केक को ऑर्डर करेंगे, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, पार्टी के लिए सॉन्ग के लिए प्ले लिस्ट बनानी है पार्टी सॉन्ग के लिए। फिर गेम के लिए एक लिस्ट बनानी है, फूड और ड्रिंक्स के लिए अरेंज करना है, फ्रेंड्स की लिस्ट बनानी है। तो सबसे पहले अरेंज करने से पहले हम उसकी लिस्ट बनाएंगे ना, कि क्या चीज़ हमें लिस्ट बनाएंगे, फिर इसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको आइटम को ऑर्डर करेंगे, ठीक है। फिर वो जितनी भी लिस्ट बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग उसको प्ले करेंगे, चाहे वो गेम खेलना हो चाहे हमारा सॉन्ग सुनना हो। फिर हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न गिफ्ट को अरेंज तो पहले से करेंगे और उसके बाद में वो रिटर्न गिफ्ट भी देंगे। तो यू परफॉर्म डिफरेंट टास्क थ्रू द डे इन द स्पेसिफिक ऑर्डर, दिस हेल्प यू टू कंप्लीट योर work on time. Similarly, computer also work and complete tasks by following certain instruction given to them in a specific order. This instruction must be given in a correct and order step to get correct result. अगर हम लोग सारी चीज़ें करेक्ट टाइम पर और करेक्ट स्टेप से करेंगे तो हमारा टास्क क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जो इंस्ट्रक्शन ज़रूरी है करेक्ट और ऑर्डर स्टेप बाय स्टेप करने पे, तो वो क्या हो जाएगा, रिज़ल्ट भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो एल्गोरिथम देखिए होता क्या है, इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड अचीव टू डिज़ायर रिजल्ट अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये क्या है, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है और इसको आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं तो आपको अपनी इच्छा अनुसार आप उस रिज़ल्ट को अचीव कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें स्टेप बाय स्टेप उसके प्रोसीजर की आवश्यकता पड़ती ही है। तो एन एल्गोरिथम इज़ द प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द कंडक्टिंग अ सीक्वेंस ऑफ स्पेसिफाइड एक्शन। तो एल्गोरिथम क्या है, एक प्रोसीजर है जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, वो बेस्ड होती है सीक्वेंस कंडक्टिंग में, जिसमें एक विशेष प्रकार का एक्शंस होता है। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज़ एलोबरेट एल्गोरिथम। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करता है, एल्गोरिथम को एलोबरेट करता है। तो एल्गोरिथम जो इन्वॉल्व होता है राइटिंग स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, बिफोर इन राइटिंग एनी एल्गोरिथम द प्रॉब्लम और एक्टिविटी शुड बी एनालाइज्ड एंड क्लियरली एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। द फॉलोइंग एग्जाम्पल शो सम स्टेप टेकन टू प्रिपेयर अ ग्लास ऑफ चिल्ड लेमन, ठीक है। इसमें एक क्या है, अगर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसके लिए आपका स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसको एनालाइज भी करना है और क्लियरली आपको पूरी डिटेल को एक्सप्रेस भी करना है। तो इसमें एक एग्जांपल दिया है कि आपके पास एक ग्लास में चिल लेमन कैसे प्रिपेयर किया जाता है उसके बारे में। टेक हाफ अ कप ऑफ वाटर, 2 tablespoon of sugar, a few mint leaves and pinch of black salt in a glass, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ ही रही होगी। ग्लास ऑफ वाटर लेना है, उसमें थोड़ा चीनी डालेंगे, ठीक है, कुछ मिंट लीव्स डालेंगे, ठीक है, फिर पिंच ऑफ साल्ट ब्लैक सॉल्ट डालेंगे उस ग्लास में। फिर देखिए, स्टीर द मिक्सर टिल द शुगर एंड ब्लैक सॉल्ट डिजॉल्व इट। तो सब शुगर ब्लैक सॉल्ट सब कुछ क्या होगा उस मिक्सर में मिल जाएगा। स्वीजिंग द लेमन जूस टू द मिक्सचर,
pour 1.5 cup of cold water to the mixer. Add 2 and 3 ice cubes and few slices of lemon to the mixer. Stir well. Pour this mixture into a tall glass and serve a chilled lemon. ठीक है, तो उसने सारी चीज़ों को लिया, लेने के बाद में ग्लास में रख डाला और उसमें उसी तरीके बर्फ़ का थोड़ा सा ठंडा पानी भी लिया, उसमें आइस क्यूब भी डाला और उस लेमन आपका जो उसका मिक्सचर है वो तैयार हो गया। तो एल्गोरिथम प्ले अ की रोल इन डेवलपिंग कंप्यूटर प्रोग्राम। तो एल्गोरिथम क्या है, की रोल प्ले करता है जो डेवलप करता है किसको, कंप्यूटर प्रोग्राम को। तो ये क्या है, फाइनली इसमें बस यही चीज़ समझना है कि अगर हम कोई भी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप और सही से करते हैं तो हमें जो रिज़ल्ट, उसका जो आउटपुट मिलता है वो सही मिलता है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, एल्गोरिथम कहलाता है। अब कैरेक्टरिस्टिक देखिए एल्गोरिथम की। सबसे फर्स्ट क्या है आपकी, इनपुट। ये इनपुट जो है ज़रूरी है क्योंकि इट मस्ट टेक 0 और मोर इनपुट्स। 0 भी ले सकते हैं और उससे अधिक भी ले सकते हैं। आउटपुट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है 1 और मोर आउटपुट। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, डेफिनेटनेस क्या है कि इस स्टेप मस्ट बी डिफाइंड प्रीसियसली इन pseudocode. False code is a language similar to English but resemble computer programming code too. For example, read A and sum A plus B. तो ये क्या करता है, उसको डिफाइन करता है कि अगर हमें सम करना है तो A और प्लस को, A प्लस B को हम क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। ठीक है, फिर इफ़ेक्टिवनेस क्या है कि ये पॉसिबल करता है कैलकुलेशन जो हो रहा है, जो वैल्यू कैलकुलेट की जा रही है वो इसके एग्जैक्ट वैल्यू को बताता है। यानी एल्गोरिथम की जो प्रोसीजर है पेपर और पेंसिल से, उसको इफ़ेक्टिवनेस बताता, इफ़ेक्टिवनेस होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या आपका टर्मिनेशन होता है, जो सारी चीज़ें होने के बाद में फाइनली आप क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूशन करते हो नंबर ऑफ़ स्टेप को। तो वो कब होगा, जब आप उस सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद उसको स्टॉप कर देंगे तो फिर उसका एग्जीक्यूटिंग होती है। अब देखिए, अगर हमें एल्गोरिथम को डेवलप करना है तो सबसे पहले क्या करना है, एनालाइज करना है। ठीक है, एनालाइज करना है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने को से पहले उस प्रॉब्लम को समझना होगा। फिर बिगिन करना है, यानी एल्गोरिथम को स्टार्ट करना है। फिर इनपुट देना है, उसमें जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हमें इनपुट देना है। फिर प्रोसेसिंग करनी है। ठीक है, फॉर्मूला कैलकुलेशन करने के लिए नंबर ऑफ़ स्टेप से उसकी प्रोसेसिंग करनी है। फिर आउटपुट शो करना है। ये हमारे क्या है, एल्गोरिथम को डेवलप करने के स्टेप्स हैं। रूल्स फॉर राइटिंग एन एल्गोरिथम। अगर एल्गोरिथम लिखना है तो उसके रूल्स क्या हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टार्ट। ठीक है, फर्स्ट स्टेप उसका क्या होगा, हमेशा से स्टार्ट से। फिर आपके जो स्टेप्स हैं वो सेपरेट लाइन में होंगे और उसके नंबर दिए होंगे। फिर आपको क्या करना है, वर्ड यूज़ करना है इनपुट का और रीड का, जहाँ पे आपको इनपुट चाहिए। फिर यूज़ द वर्ड करना है प्रिंट का और राइट का, जहाँ पे आउटपुट है आपका। और ऑलवेज एंड करना है किससे, स्टॉप से। डू नॉट मेक द एल्गोरिथम टू लॉन्ग। हमें एल्गोरिथम को सबसे ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। देखिए, सॉल्विंग प्रॉब्लम विथ एल्गोरिथम, ये एग्जाम्पल है। फाइंड करना है, एवरेज निकालना है 3 नंबर का। स्टार्ट करना है इनपुट ए, इनपुट बी, इनपुट सी। फिर फाइंड करना है 3 नंबर ऑफ सम ए प्लस बी प्लस सी और एवरेज देना है उसका, एवरेज बराबर सम अपॉन 3 और प्रिंट करना है एवरेज को। तो वहीं पे आपको क्या करना है, स्टॉप करना है। ये देखिए एग्जांपल सेकंड भी दिया है। स्टार्ट इनपुट, फाइंड द पैरामीटर, प्रिंट देना है, फिर स्टॉप करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है आपका, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है, A flowchart is a diagrammatic representation of step taken to perform a task. Flowchart क्या है, एक diagrammatic represent step से जो एक टास्क को परफॉर्म करती है। फ्लोचार्ट में भी ईच स्टेप रिप्रेजेंट होते हैं, वो भी कैसे, जियोमेट्रिकल शेप से। ठीक है, इसका हर एक शेप का पर्टिकुलर यूज़ होता है। उसमें कुछ सिंबल्स भी होते हैं जो एक दूसरे को कनेक्ट करती है उस एरो से। वही एरो आपके सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होती है जो पर्टिकुलर डायरेक्शन को शो करती है।
और डायरेक्शन आपकी फ्लो ऑफ प्रोग्रामिंग होती है और कंट्रोल फ्लो भी होती है। तो जो ये सिंबल यूज़ की जाती है वो डिपेंड करती है आपके नेचर ऑफ एक्शन से, जो डिफाइन करती है एल्गोरिथम स्टेप में। जैसे ये देखिए, ओवल का शेप है, ये राउंडेड रेक्टेंगल है, इसका मतलब स्टार्ट और स्टॉप्स होता है। यूज़ होता है शो करने के लिए, स्टार्ट और एंड के लिए। रेक्टेंगल होता है, प्रोसेस बॉक्स होता है, यानी जो हम लोग प्रोसेसिंग काम करते हैं। फिर पैरेललोग्राम क्या होता है, ये इनपुट और आउटपुट बॉक्स होता है, ठीक है, जो डाटा के इनपुट और आउटपुट को शो करता है। डायमंड क्या होता है, डिसीजन बॉक्स डिसीजन बॉक्स होता है जिसमें यस या नो होगा। एरो क्या होता है, वो सभी स्टेप्स को ऐड करता है, ठीक है। तो ये आपकी फ्लो चार्ट अंडरस्टैंडिंग होती है स्टेप बाय वर्किंग और प्रोसेस के लिए, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्या होता है, ईजिली हो जाता है। अब इसके क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग में इंटरटेनमेंट के लिए, एजुकेशनल के लिए, फिजिकल के लिए, साइंस के लिए इसके कुछ पर्पज़ होते हैं। जैसे टू डिज़ाइन अ सिंपल प्रोसेस और प्रोग्राम, टू प्लान अ न्यू प्रोजेक्ट, टू मैनेज डाटा, टू डॉक्यूमेंट अ प्रोसेस, टू मैनेज वर्क फ्लो, टू इम्पार्ट ट्रेनिंग। अगर हमें फ्लो चार्ट डिज़ाइन करना है तो उसके कुछ स्टेप हैं। आपको क्या करना होगा, अंडरस्टैंड द प्रोसेस फॉर विच द फ्लो चार्ट इज़ टू बी ड्रॉन। पहले अंडरस्टैंड करना होगा कि कौन सा फ्लो चार्ट आपको ड्रॉ करना है। फिर लिस्ट करना है स्टेप्स ऑफ प्रोसेस में, एल्गोरिथम में। फिर बिगिन करना है और प्रोसेस करना है स्टार्ट सिंबल से। फिर राइट करना है फर्स्ट स्टेप एप्रोप्रिएट सिंबल पर। फिर सक्सेसिव स्टेप्स यूज़ करना है, वो भी रिस्पेक्टिव सिंबल पर। ऐड करना है आपको एरो पे, सिंबल्स पे, वो भी शो ऑफ द कंट्रोल पे। फिर श्योरली आपको फ्लो पथ आपका कंप्लीट हो जाए, आप उस पर पहुँच जाए तो स्टॉप बॉक्स पे क्लिक करना है। रूल्स फॉर डिज़ाइनिंग अ फ्लो चार्ट, इसके भी कुछ रूल्स हैं। पहले क्या करें, देखिए, अ फ्लो चार्ट हैज़ ओनली वन स्टार्ट बॉक्स और वन स्टॉप बॉक्स, यानी फ्लो चार्ट में एक ही स्टार्ट बॉक्स भी होगा और एक ही स्टॉप बॉक्स होगा। बार बार हम स्टार्टिंग नहीं करेंगे और स्टॉपिंग भी नहीं करेंगे। फिर डायरेक्शन इन अ फ्लो चार्ट आइदर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, या तो टॉप से बॉटम में होगा या लेफ़्ट टू राइट होगा, जो उसका डायरेक्शन होगा। फिर द फ्लो ऑफ कंट्रोल फॉलो ओनली वन पथ, जो फ्लो ऑफ कंट्रोलिंग होगा वो एक ही पथ को फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके आपका फ्लो चार्ट शो कर रहा है। ये देखिए, स्टार्ट, टेक अ हाफ कप ऑफ वाटर, 2 tablespoon ऑफ शुगर, फ्यू मिनट्स लीव एंड पिंच ऑफ अ ब्लैक सॉल्ट इन अ ग्लास। ये देखिए, ये दिया है। फिर स्टेट ऑफ मिक्सचर टिल द शुगर एंड ब्लैक एंड सॉल्ट डिजॉल्व इन इट, ये इस बॉक्स में दिया है इनपुट वाले में। फिर ये देखिए, सीज द लेमन जूस टू द मिक्सचर, पोर 1.5 cups of the cold water of the mixture and 2 and 3 ice cubes and few slices of lemon to the mixture. Stir well, pour this mixture into a tall glass, serve a chilled lemon and stop. अगर प्रॉब्लम सॉल्व विद द फ्लो चार्ट से प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ड्रॉ फ्लो चार्ट टू फाइंड एवरेज द 3 नंबर। 3 नंबर को देखिए, पहले स्टार्ट बटन यहाँ हुआ, इनपुट हमने दिया ABC से, ठीक है। फिर हमने सम किया A + B + C, एवरेज निकाला उसका, फिर प्रिंट दिया एवरेज से, और यहाँ पे क्या हो गया, वो स्टॉप हो गया। अब नेक्स्ट क्या है आपका, डिसीजन मेकिंग। समटाइम्स वाइल सॉल्विंग अ प्रॉब्लम अ कंप्यूटर कैन प्रोसीड फर्दर ओनली इफ सर्टेन कंडीशन आर मेट। आफ्टर चेकिंग द कंडीशन अ कंप्यूटर प्रोसीड फर्दर टू शो द रिजल्ट, दिस इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। एक डायमंड शेप का जो बॉक्स था उसमें आपको डिसीजन मेकिंग के लिए है, ठीक है। तो पहले आपको ये देखना है कि वो इफ़ की कंडीशन पे, इफ एल्स की कंडीशन पे है तो कंडीशन अप्लाई करनी होगी। डिसीजन मेकिंग कंडीशन आपने पहले भी पढ़ी है। तो इसमें क्या है, अगर व्हेन द कंडीशन आफ्टर इफ़ इज़ ट्रू द कंप्यूटर फॉलो द इंस्ट्रक्शन आफ्टर देन। अगर इफ़ ट्रू है तो आपका जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा वो क्या होगा, देन के बाद होगा। और कंडीशन अगर आपकी फॉल्स है इफ़ की, तो कंप्यूटर इवेलुएट करेगा इंस्ट्रक्शन को, वो भी किसके बाद, इल्स के बाद। तो फिर वो क्या करेगा, प्रोसीड करेगा। तो दिस प्रोसेसिंग आल्सो नोन एज द कंडीशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये देखिए एग्जाम्पल दिया है, ग्रेटर ऑफ द 2 नंबर, स्टार्ट इनपुट A इनपुट B, डायमंड में ग्रेटर देन B तो नो, प्रिंट B इज़ ग्रेटर
और प्रिंट इज ग्रेटर। तो ये यस की कंडीशन है और ये नो की है। ये इसको बी को ग्रेटर बताया है, तो यहीं पे जाके ये क्या हो गया, स्टॉप हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल दिया है, प्रैक्टिकल टाइम पे दिया है, आप बुक्स पे अच्छे से रीड कर लीजिएगा। एक एग्जांपल और है आपका, देखिए, प्रिंट वेदर अ स्टूडेंट एलिजिबल फॉर अ थर्ड लैंग्वेज और नॉट बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ मार्क स्कोर इन इंग्लिश। तो उसके लिए देखिए स्टार्ट क्या है, इनपुट इंग्लिश लैंग्वेज है, इज़ इंग्लिश ग्रेटर दैन 90, तो प्रिंट होगा एलिजिबल ऑफ थर्ड लैंग्वेज पर, और प्रिंट नॉट एलिजिबल फॉर थर्ड लैंग्वेज, और वहीं पे वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, बुक्स में ये जो एग्जांपल है ये भी देख लीजिए। पासिंग और फेल के लिए, अगर स्टूडेंट पास है तो क्या प्रिंट होना चाहिए एवरेज मार्क्स पे, 4 सब्जेक्ट के लिए, 4 सब्जेक्ट उसने दे दिया, ग्रेड दे दिया है, उसका एवरेज निकाल दिया है, ग्रेड। इफ़ ग्रेड लेस दैन 40 देन प्रिंट फेल एंड इल्स प्रिंट पास। लेस दैन 40 तो वो फेल होगा, नहीं तो इल्स में वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, और वहीं पे जाके ये स्टॉप हो गया है। तो ये फ्लो चार्ट्स आपका कंप्लीट हो गया है, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट कंप्लीट हो गया। इसे अच्छे से रीड कीजिएगा, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।